सभी दोस्तों को संजय गुप्ता का नमस्कार स्वीकार हो। दोस्तों, आज हम मेडिकल लाइन से थोड़ा हट करके एक कहानी को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं जानता, लेकिन शायद बहुत कम ही लोग इसको जानते होंगे। और वो बात ये है कि शराब का जन्म कैसे हुआ, ये रहस्यमयी शराब कैसे इस दुनिया में आई। तो चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले, जब एक शराब जैसी कोई चीज भी नहीं थी इस दुनिया में, तब एक दिन एक मनुष्य के मन में जैसे भी विचार आया हो, पर विचार आया कि वह शराब निर्मित कर सकता है। दुनिया की कोई ऐसी भी चीज नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी चीज ऊपर से बन के नहीं आती, सिर्फ मनुष्य के शरीर के अलावा। सभी चीजों का आविष्कार किसी न किसी की सोच से ही बनी है। कभी कोई सफल रहा, कभी कोई असफल रहा। अब एडिशन के बारे में ही देख लीजिए। बचपन में लोग उसे सिरफिरा, बेवकूफ आदि नामों से पुकारते थे, और उसी के एक चमत्कार ने पूरी दुनिया में बिजली का बल्ब बनाकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो ऐसे ही उस मनुष्य के मन में विचार आया कि हम शराब बनाएंगे। उसने भट्ठी बनाई, तमाम सारी जरूरतों की सामान जो शराब बनाने में लगती हैं, जो उसे समझ में आया, इकट्ठा करके बनाने का अथक प्रयास किया, परंतु असफल रहा। परंतु उसने हार नहीं मानी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ज्योतिषी से हो जाती है। ज्योतिषी ने बतलाया, कहाँ कहाँ भटक रहे हो वत्स। ज्योतिषी ने बतलाया, कहा वह दूर जो जंगल दिखाई दे रहा है, उसमें बरगद का एक पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे जाकर अपनी भट्ठी लगाओ और उसी बरगद को काट काट कर जलाओ। उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे बरगद को काट काट कर अपनी भट्ठी में जलाने लगा। अब वह अपनी सफलता पर खुश होकर और तेजी से बरगद के पेड़ को काटता चला गया, क्योंकि भाई उसका कार्य सफल हो गया था। वो शराब बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। उधर उसी बरगद के पेड़ पर एक तोता मैना का जोड़ा रहा करता था। देखिए भगवान की लीला को देखिए। उधर उसी बरगद के पेड़ पर एक तोता मैना का जोड़ा रहा करता था, और एक शेर उसकी छांव में सालों से आराम करता रहता था, और एक सूअर भी सालों से उसकी छांव में अपनी जिंदगी काट रहा था। संयोगवश तोता मैना, शेर और सूअर सभी दूसरे जंगल में कुछ दिनों के लिए घूमने चले गए थे। जब वह मनुष्य भट्ठी जलाने आया था, शराब की भट्ठी वहां पे लगाया था, तब ये तोता मैना, शेर और सूअर, वहां पर कोई भी नहीं था। सब बाहर घूमने के लिए चले गए थे। इधर वह शैतान इंसान धीरे धीरे बरगद के पेड़ को काटते काटते पूरी तरह भट्ठी में जला डाला। पूरी तरह जला डाला उस पेड़ को। एक दिन तोता मैना की जोड़ी लौट कर आती है, तो उस पेड़ को ना पाकर दुखी हो जाती है, और सोचा, जिस पेड़ ने हमें इतने दिनों तक अपनी डाल पर पाला, अगर वह पेड़ इस भट्ठी में समा गया है, तो हम दोनों भी इसी भट्ठी में जलकर अपना दाह संस्कार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है खुद ही जान लेंगे। और वह दोनों उस भट्ठी में जलकर खाक हो जाते हैं। प्रभु की लीला को देखिए दोस्तों, वह दोनों जलकर उस भट्ठी में खाक हो जाते हैं। इसीलिए कहावत है कि इंसान जब पहला पैग पीता है तो वह बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगता है। इंसान जब पहला पैग पीता है
तो बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगता है। और कुछ देर बाद वह शेर भी उस पेड़ के पास पहुंचता है। देखा पेड़ ही नहीं। फिर उसे भी सारी कहानी का पता चलता है, तो वह भी अपने आप को उस भट्ठी के हवाले कर देता है। इसीलिए कहावत है कि इंसान दूसरा पैग पीने के बाद निडर और तेज स्वर में बात करने लगता है। देखा नहीं दोस्तों, दारू पी करके आदमी बड़ी बड़ी हाँकने लगता है, बड़ी लगता है वो शेर है, डरता नहीं किसी से, वो किसी से नहीं डरता है। वो जो भी है सब मिनिस्टर, पूरी दुनिया, पूरी गवर्नमेंट, पूरा सब कुछ वही हो जाता है। इसीलिए कहावत है कि इंसान दूसरा पैग पीने के बाद निडर और तेज स्वर में बात करने लगता है। समय गुजरा। कुछ समय बाद वह सूअर भी उस पेड़ के नीचे आराम करने के इच्छा से आता है। और वह सूअर भी जब आता है तो पेड़ को ना पाकर वह बड़ा विचलित हो उठता है। फिर जब उसे सारा माजरा पता चलता है, वह सोचता है तो वह भी अपने शरीर को उसी भट्ठी के हवाले करके दाह संस्कार करने का मन बनाता है। और अंत में वह सोच समझकर यही सोचा कि इतने दिनों से हम इस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, जहाँ ये पेड़ नहीं रहा, तोता मैना नहीं रहे, इतना बलशाली देश जंगल का राजा शेर नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा। इस वृक्ष के लिए मैं भी अपना दाह संस्कार इस भट्ठी में कर लूँगा। यह सोचकर वह भी अपने आप को भट्ठी के हवाले करके अपना दाह संस्कार कर लेता। और तभी से माना जाता है कि जब शराबी बहुत ही नशे में हो जाता है तो वह सूअर की भांति नाली, गर्दा व दलदल में लौटने लगता है। आपने देखा होगा ना कि शराबी बहुत ही टुन्न हो गया और जहाँ पर देखा कोई नहीं है, बहुत गंदी जगह है, मल पड़ा है, मूत्र पड़ा है, नाली का पानी पड़ा है, उसके आसपास लेट जाता है। जैसे सुअरों की जीवन लीला होती है, ठीक अधिक नशे में शराबी की वैसी ही लीला हो जाती है। कहावत है तभी से इस शराब का आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये अल्कोहल इसका नाम पड़ा और अल्कोहल से धीरे धीरे पूरी दुनिया में शराब फैलती चली गई। दोस्तों, किसी के माध्यम से हमने ये कहानी सुनी थी जो आप लोगों के बीच शेयर कर दी। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना। और दोस्तों, इस कहानी का मकसद मेरा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी जाति को कोई नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मात्र एक मनोरंजन के दृष्टि से इस कहानी को सुने, और कोई भी अगर मुझसे गलती होती है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।